सिर्फ इसकी महक से ही मुंह में पानी आ गया। ओए लोमड़ी, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। आज नमक गिन गिन कर डाल रही है क्या? तुझे पता है ना, मुझे भूख ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होती, और जब मुझे गुस्सा आता है तब सामने वाले की चीखें पूरे जंगल में सुनाई देती है। मालिक, बस आखिरी मसाला मिला रही हूँ। आज का नाश्ता थोड़ा खास है, इसलिए पकने में थोड़ा समय लग गया। आप बस 2 पल और इंतजार कर लीजिए, शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। आज तो बड़ी सफाई दे रही है, लगता है बहाने बनाने में भी उस्ताद हो गई है। याद रख, मुझे खाने के स्वाद से ज्यादा अपने वक्त की कीमत पता है, और जो मेरा वक्त खराब करता है मैं उसकी पूरी जिंदगी खराब कर देता हूँ। थोड़ी ही देर बाद गधा जंगल से वापस लौटता है। मालिक, आपकी कही हुई एक भी चीज नहीं छोड़ी। लकड़ियाँ भी ले आया हूँ, शहद भी मिल गया और फल भी पूरे हैं। रास्ता थोड़ा लंबा था, इसलिए लौटने में देर हो गई, लेकिन मैंने जल्दी आने की पूरी कोशिश की। पूरी कोशिश की, ये शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोशिश से मेरा पेट नहीं भरता, मेरा हुक्म पूरा होना चाहिए। अगर आज मुझे किसी भी चीज की कमी मिल गई ना, तो कल तू ये सामान नहीं, अपनी टूटी हुई हड्डियां उठाकर घूमेगा। माफ कर दीजिए मालिक, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं रात में ही निकल जाया करूँगा, लेकिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस आज की भूल आखिरी समझ लीजिए, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लोमड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने उसे अपने डर के पीछे छिपा लिया। मालिक, इसकी गलती नहीं थी। शहद वाला पेड़ बहुत दूर था और ऊपर से मधुमक्खियाँ भी टूट पड़ी थी। फिर भी ये खाली हाथ नहीं लौटा, आपकी हर चीज लेकर ही वापस आया है। मैंने तुझसे इसकी वकालत करने को कहा था क्या? लगता है नाश्ता बनाते बनाते तेरी अक्ल भी पक गई है। सुन, गुलाम का काम सिर्फ हुक्म मानना होता है, सलाह देना नहीं। अगली बार बीच में बोली ना तो खाना नहीं बनाएगी, सीधे इसी चूल्हे में जलती नजर आएगी। माफ कर दीजिए मालिक, जुबान फिसल गई थी। आगे से बिना पूछे एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। शेर वापस अपनी खाट पर जाकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान फैल जाती है। अच्छा है, तुम दोनों को अपनी औकात याद है। इसी तरह सिर झुकाकर रहोगे तो सांसें भी चलती रहेंगी। जिस दिन सिर उठाने की कोशिश की, उसी दिन गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। नाश्ता तैयार हो चुका था। राजा शेर बड़े चाव से हर निवाले का स्वाद ले लेकर खा रहा था, जबकि थोड़ी दूर खड़े गधा और लोमड़ी भूखी नजरों से उसे देख रहे थे। दोनों को बस यही उम्मीद थी कि शायद कुछ बच जाए, ताकि उनके हिस्से में भी 2 निवाले आ जाए। क्या हुआ? ऐसे मेरा मुंह क्या देख रहे हो तुम दोनों? चलो जंगल जाओ, कल के खाने का सामान लेकर आओ। लकड़ियां भी खत्म हो रही हैं, और पानी का एक घड़ा भी नहीं बचा। नदी से पानी भरकर लाना। और हाँ, देर हुई तो वजह मत बताना, क्योंकि मुझे बहाने सुनने की आदत नहीं है। महाराज, अभी तो काम से थोड़ी देर पहले ही खाली हुई हूँ। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगर थोड़ी देर आराम करने दें तो फिर तुरंत काम पर निकल जाऊंगी। मुझसे जुबान लड़ाने लगी है तू। भूल मत, तुम दोनों मेरे गुलाम हो। मैंने तुम्हें खरीदा है, इससे पहले कि मेरा सब्र खत्म हो और मैं अपना होश खो बैठूं। चुपचाप निकल जाओ। जो हुक्म सरकार, अभी चलते हैं, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। चलो लोमड़ी, देर हो गई तो मालिक का गुस्सा और बढ़ जाएगा। हर दिन की तरह आज भी उसने हुक्म मान लिया था, मगर उसके अंदर गुलामी के खिलाफ एक चिंगारी धीरे धीरे जलने लगी थी। गधे, रोज रोज इसके नखरे अब मुझसे नहीं झेले जाते। गुलाम है तो क्या, दिन रात बस हमसे काम ही करवाता रहेगा। हमारी भी कोई जिंदगी है, हम भी अच्छा खाना चाहते हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। बात तो बिल्कुल सही कह रही हो लोमड़ी बहन, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उसके खिलाफ जा नहीं सकते, उससे लड़ नहीं सकते, और नहीं उसके सामने बगावत करने की हिम्मत है। चलो आगे क्या करना है वो बाद में सोचेंगे। फिलहाल मैं नदी किनारे पानी भरने जा रही हूँ। तुम यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो, मैं लौट कर आती हूँ, फिर साथ में गुफा चलेंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी लौटना। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूँगा। कहीं इधर उधर मत भटक जाना, नहीं तो फिर वो शेर हम दोनों की खाल उतार देगा। लोमड़ी बिना समय गवाए गधे को लकड़ियों के बीच छोड़कर नदी की तरफ चली जाती है।
अरे आओ आओ, भला कोई तो दिखाई दिया यहाँ। ये नदी का किनारा तो हमेशा सुनसान पड़ा रहता है। पता नहीं उस शेर ने पूरे जंगल को इतना डरा रखा है कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती इधर आने की। तुम ठीक कह रहे हो बंदर, लेकिन मेरे पास बातें करने का समय नहीं है। जरा भी देर हुई ना तो वो शेर आग बबूला हो जाएगा। राजा कम, शैतान ज्यादा है वो। दिन रात हमसे काम करवाता है और खुद खाट पर बैठकर बस हुक्म चलाता रहता है। हमें एक पल का भी आराम नहीं करने देता और खुद पूरा दिन आलस में पड़ा रहता है। सच बताओ लोमड़ी, ऐसी जिंदगी से तो मौत भी अच्छी लगे। तुम अपनी मर्जी से नहीं जी रही, उसकी मर्जी से जी रही हो। जब तक उससे फायदा मिलता रहेगा तब तक ही वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा। उधर गधा जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे किसी के छिपने की आहट सुनाई देती है। कौन है वहाँ? मैं देख सकता हूँ तुम्हें। अब छिपने का कोई मतलब नहीं, अभी के अभी बाहर निकलो। गधे भैया, मैं हूँ। जंगल में घूम रही थी, आपको देखा तो छिप गई। माँ ने कहा था किसी अनजान जानवर के सामने मत जाना, खतरा हो सकता है। तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैं तो खुद एक गुलाम हूँ जिसे उसके माँ बाप ने बचपन में ही शेर को बेच दिया था। मैं अपना बचपन तो कभी जी ही नहीं पाया, लेकिन तुम अपनी जिंदगी खुलकर जीना। मतलब आप दूसरों के इशारे पर चलते हैं? फिर तो आप जोकर हुए या फिर कठपुतली, जैसी मम्मी मुझे कहानियों में सुनाती है। मैं तो कभी किसी की कठपुतली नहीं बनूंगी। अच्छा बंदर, अब मैं चलती हूँ। पानी भी भर गया है और ज्यादा देर हुई तो शेर फिर गुस्सा करेगा। नाश्ता देकर आई हूँ, अब तक उसे प्यास भी लग गई होगी। ठीक है, जाओ, लेकिन मेरी